बड़ी खबर आज आ रही है, जहां परिमल नाथवाणी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की परिमल नाथवाणी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो सकती है मुलाकात। राज्यसभा के हो सकते हैं उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव में दिख रहे हैं राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते, वहीं कांग्रेस के लिए हो सकती है मुश्किल खड़ी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि परिमल नाथवाणी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि एक सीट पर जो पेच फंस रही थी, परिमल नाथवाणी अपनी उम्मीदवारी को लेकर के ये मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और परिमल नाथवाणी जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। जाहिर तौर पर राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। यहाँ से आप जो राजनीतिक समीकरण और गणित को समझने का कोशिश करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऑलरेडी अपने एक प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर कर दिया है। और जहां तक दूसरे प्रत्याशी की बात है तो दूसरा प्रत्याशी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अनाउंस नहीं भी करेगा तो इसमें एक चीज स्पष्ट है कि परिमल नाथवाणी को अगर चूंकि सीएम से मुलाकात करेंगे और बातचीत चल रही थी कि वो हेमंत सोरेन से इसके पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, अब चूंकि परिमल नाथवाणी अगर हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और हेमंत सोरेन की तरफ से अगर समर्थन का आश्वासन दिया गया तो आप इस गणित को ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ परिमल नाथवाणी राज्यसभा जा सकते हैं। यानी ये यहाँ से तय है कि परिमल नाथवाणी राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं और जो राजनीतिक समीकरण है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में बनता हुआ दिख भी रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति में इस वक्त का बड़ा अपडेट है कि परिमल नाथवाणी आज शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, राज्यसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं परिमल नाथवाणी। बिल्कुल नवीन, जैसे कि 2 बार वो राज्यसभा मेंबर रह भी चुके हैं, गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं और दोनों बार बीजेपी और आरजेडी 2008 और 14 में भी परिमल नाथवाणी को सपोर्ट की थी। और अभी वर्तमान की बात करें तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से वो राज्यसभा सांसद है। तो क्या लग रहा है कि वो ये जो बैठक है इसके क्या कुछ और मायने निकाले जाएंगे? बात बिल्कुल स्पष्ट है अंजना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना संख्या बल के प्रत्याशी देने को तैयार है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो यहाँ से क्लियर मेजोरिटी के साथ फर्स्ट जो सीट है वो निकाल सकती है, उसने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया। अब जहां तक रहा सवाल कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस को अब यहाँ से मैनेज करना है और कांग्रेस को यहाँ से मैनेज करना है कि वो आगे जो सहयोगी दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 6 विधायक, राजद के 4 विधायक और 2 भाकपा माले के विधायक, ये जो 12 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को चाहिए होगा, उसके बाद ही राज्यसभा का गणित कांग्रेस के पक्ष में होगा। अन्यथा कांग्रेस के लिए मुश्किल यहाँ खड़ी होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस एक भी बैठक में आरजेडी और माले को पूछा तक नहीं गया, तो क्या लग रहा है कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग होंगे या फिर जो जेएमएम के महागठबंधन के विधायक हैं वो एकजुट रहेंगे? देखिए, चूंकि जिस तरीके से परिमल नाथवाणी की को लेकर के चर्चा आज से नहीं, राज्यसभा चुनाव के अनाउंस के पहले से ही हो रही थी। अब जब परिमल नाथवाणी चुनाव लड़ने को लेकर के आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, अगर वो राज्यसभा के उम्मीदवार हो जाएंगे, हो सकता है बीजेपी के समर्थन से हो जाए या हो सकता है निर्दलीय के तौर पर हो जाए, बीजेपी समर्थन कर दे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी समर्थन कर दे, तो ये गणित कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। यानी कुल मिला के आप इसको ऐसे समझिए कि परिमल नाथवाणी के इस चुनाव में उम्मीदवार बनने से पूरा गणित जो है वो महागठबंधन के दोनों सीट पर बिगड़ जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो आप ये कह रहे हैं कि राजद और माले के विधायकों को पूछा नहीं जा रहा है, राजद ने कहा भी इस बात को, मुझे लगता है कि चूंकि गठबंधन की सरकार है, राजद कोटे से एक मंत्री है सरकार में और फिलहाल राजद सरकार में रहना चाहेगा, राजद सरकार से इतर जाकर के कोई काम नहीं करना चाहेगा। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई विहित जारी नहीं होता है राज्यसभा चुनाव में जो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप आजाद होते हैं वोटिंग करने के लिए, आप क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का विहित जारी नहीं होता है। लेकिन डिपेंड करता है
कि अब राजद यहाँ से आगे क्या करेगी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिहाज से ही राजद को चलना है, और फिलहाल चूंकि सरकार में मंत्री भी है राजद कोटेगा, तो मुझे लगता है बगावत वाला मसला नहीं आएगा। लेकिन बावजूद इसके अगर हेमंत सोरेन की तरफ से राजद से बातचीत नहीं की गई तो इस बात की संभावना है जो आप जता रही हैं अंजना कि क्या राजद क्रॉस वोटिंग कर सकता है। तो वो आजाद है, विधायक के क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, और ऐसे भी वो क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो विधायक है नहीं जो राजद की तरफ से किसी तरह का जो जेएमएम की तरफ से किसी तरह का प्रेशर उन पर क्रिएट किया जाएगा। हाँ, महागठबंधन की एकजुटता के साथ कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे महागठबंधन की एकजुटता जैसी भी तस्वीर झारखंड में नजर नहीं आ रही है। और कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव के बाद स्थितियां भी स्पष्ट होंगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गठबंधन में कितना महागठबंधन के साथ है। चलिए नवीन, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि परिमल नाथवाणी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम किसी भी वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हो सकती है। राज्यसभा के हो सकते हैं उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव में दिख रहे हैं राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते, वहीं कांग्रेस के लिए हो सकती है मुश्किलें खड़ी।